तो भाजपा ने राज्यव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने से जुड़ा लेख प्रकाशित करने के मामले में मिड डे अखबार ने आज चुनाव आयोग से माफी मांगी। कल ही मुंबई ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा था कि मिड डे और लोकमत में प्रकाशित खबरों को आधारहीन उन्होंने बताया था और कहा था कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता, लिहाजा अखबार की ओर से दी गई खबर गलत है। चुनाव आयोग की ओर से अखबार को नोटिस थमाते हुए पूछा गया था कि क्यों न उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए। आयोग ने इस मामले में अखबारों को 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा था, जिसके बाद आज मिड डे ने अपने अखबार में ईवीएम पर छपी रिपोर्ट को झूठा बताया और कहा कि इस गलती के लिए उसे खेद है। पूरे मामले की शुरुआत तो मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से हुई, जहां शिवसेना शिंदे गुट के नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर ने 48 मतों से अपने प्रतिद्वंदी से रीकाउंटिंग में चुनाव जीत लिया था। चुनावी नतीजों को लेकर विपक्षी दलों ने ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और आरोप लगाया कि जब मतगणना हो रही थी तब रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडलकर पर मोबाइल का इस्तेमाल केंद्र के अंदर किया गया। उन पर तथाकथित रूप से आरोप लगे हैं कि उन्होंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी जनरेट करने के लिए किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि भारत में हर स्तर पर ईवीएम बेहद सुरक्षित और किसी भी अन्य नेटवर्क या मीडिया से अलग है। The EVM in India is a very secure machine because A, it is completely isolated from any connectivity. B, the individual machine in hundreds and thousands of numbers are kept under strict physical security. This was not so much about an argument as much as I was clarifying to somebody who's sitting in the US and does not know what India is and what the Indian EVM is, and exchanging my views. And I said, look, in the end we will all agree to disagree.